हेलो स्टूडेंट्स, कैसे उम्मीद करता हूं बढ़िया होंगे। आज फिर एक नई क्लास में आपका स्वागत है और आज की क्लास हमारी स्क्वायर तथा स्क्वायर रूट वर्ग तथा वर्गमूल पर आधारित है। और सारे वो सवाल हैं जो लगातार बार बार पेपर में आ रहे हैं। हर बार इसी तरह के सवाल पेपर में आते रहते हैं, बस हो सकता है इनका नंबर चेंज हो लेकिन क्वेश्चन यही रहेंगे। और साथ ही साथ बच्चों, क्वेश्चन नंबर जो थर्ड है ना, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है और मुझे कमेंट बॉक्स में बताना इसका आंसर क्या होगा। बहुत सारे बच्चे इसको सोल्व करके कहते हैं कि इसका तो सर ऑप्शन ही गलत दिया गया है, लेकिन वो ध्यान से इसको पढ़ते नहीं है। चलिए क्वेश्चन नंबर 1 से हम शुरू करेंगे और आपको एक बढ़िया शॉर्ट ट्रिक भी यहां पे दूंगा जो क्रमागत संख्याओं के ऊपर लागू होगी। तो चलिए शुरू करते हैं। और आगे बढ़ने से पहले वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, जिससे आने वाले सारे अपडेट, फॉर्म कब भरा जा रहा है, कब आपका एडमिट कार्ड आ रहा है, कौन सी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वो सारे आपको यहां पर मिलेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं बिना टाइम गवाए। पहला प्रश्न है, यदि तीन क्रमागत संख्याओं का योगफल 15 है तो बीच वाली संख्या का वर्ग क्या होगा। यहां पर तीन क्रमागत संख्या, तो मान लीजिए तीन संख्या आपकी ए बी सी है, ए प्लस बी प्लस सी बराबर आपका 15 दिया गया है। और ये क्रमागत का मतलब होता है लगातार लगातार संख्या है, जैसे मतलब 1 2 3 4 5 6, तो ये सब क्रमागत संख्या है जो क्रम से चल रही है। अब इसमें ध्यान देने वाली बात समझो, अगर यहां पे आपको ऐसे पूछा जाए तीन क्रमागत, मतलब यहां पे तीन हो या फिर पांच क्रमागत, सात क्रमागत, तो ऐसी कंडीशन में जो आपकी बीच वाली संख्या होती है वो संख्या, इनका जो योगफल है, तीन क्रमागत संख्याओं का योगफल कितना है 15, और संख्या कितनी है तीन क्रमागत। तो अगर मैं 15 को 3 से भाग करता हूं तो ऐसी कंडीशन में हमें बिल्कुल हमेशा बीच वाली संख्या मिलेगी। 3 से 15 को भाग किया, 3 पंजे 15, इसका मीन्स आपकी जो बीच वाली संख्या है बी, ये आपकी कितनी हो जाएगी 5। क्लियर बच्चों, जब भी आपको ऐसे लगातार क्रमागत संख्या दी जाए विषम के रूप में, जैसे तीन क्रमागत, पांच क्रमागत, सात क्रमागत, तो जो बीच वाली संख्या होगी वो जितनी संख्या है उस योगफल को उसी से भाग करेंगे और भाग करने पर जो भी संख्या आएगी वही हमारी बीच वाली संख्या होगी। और हमसे इसमें पूछा था बीच वाली संख्या का वर्ग क्या होगा। तो यहां पर बच्चों बीच वाली संख्या हमारी 5 है, b बराबर हमारा 5 आया और 5 का वर्ग हमें बताना है। तो b की बीच वाली संख्या 5 और 5 का वर्ग हो गया हमारा 25। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर। मान लीजिए आपको बीच वाली की जगह आपको पूछ लेता पहली संख्या का वर्ग क्या होगा, तो ये संख्या तो क्रमागत है, क्रम का मतलब लगातार, तो ये 5 है, 5 की अगली संख्या 6 होगी, सी का मान 6, और 5 से पहली संख्या तो आपकी 4 हो जाएगी। तो अगर पहली संख्या का वर्ग पूछता तो 4 का वर्ग। इसी सवाल को अलग अलग तरीके से पूछा जा सकता है। हो सकता है वो पूछ ले कि अंतिम संख्या और पहली संख्या का योग क्या है, अंतिम संख्या पहली संख्या का अंतर क्या है, या फिर गुणनफल क्या है। इस तरह के अलग अलग सवाल बनेंगे, पर ध्यान रखना, तो अगर आपको 3 5 7 है तो हम इसके योगफल को भाग करेंगे संख्याओं से, आपको हमेशा बीच वाली संख्या मिल जाएगी। क्लियर बच्चों। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए। क्वेश्चन नंबर 2 में आपसे कहा गया है कि x बटा 25 196/x, तो x किसके बराबर होगा। तो ऐसी कंडीशन में हम तिरछी गुणा करते हैं, x की x से गुणा करेंगे, तो आपका x इंटू एक्स बराबर हो जाएगा 25। 25 की 196 से इंटू 196, x हो गया आपका x का वर्ग बराबर 25 इंटू 196। इसकी हम यहां पे गुणा नहीं करेंगे। अब बच्चों ध्यान रखना, जब किसी एक संख्या का वर्ग, यानी कि आपका एक्स स्क्वायर बराबर अगर a है, तो अगर मुझे x का मान निकालना है तो इस x बराबर जब यहां से मैं वर्ग हटाता हूं तो इधर वर्गमूल लग जाता है। इसी कंडीशन के अनुसार, इसको हमेशा याद रखना, भूलना नहीं है। तो इसी कंडीशन के अनुसार आपका एक्स स्क्वायर बराबर 25 गुणा 196 है, तब x बराबर आपका हो जाएगा अंडर रूट 25 गुणा 196। 25 का वर्गमूल होता है 5, क्योंकि 5 का वर्ग 25 होता है, और 196 का वर्गमूल होता है 14। 14 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, 14 पंजे 70। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर। वर्गमूल बच्चों याद कर लेना 20 तक, लेकिन अगर आपको वर्गमूल याद नहीं है तो कैसे वर्गमूल निकालते हैं वो भी सीख लो। जैसे 25 है तो 25 के मैं यहाँ पे गुणनखंड करूंगा, 25 के गुणनखंड करूंगा, मेरा 5 पंजो पंजो 25 और 5 एकम 5 होगा, तो 25 के गुणनखंड हो गए मेरे कितने 5 इंटू 5। ऐसे ही फिर 196 का मैं यहाँ पर गुणनखंड करूंगा, 196 का गुणनखंड करूंगा तो ये हो जाएगा 2 नीम 18, 2 अठे 16, फिर 2 चौक 8, 2 नीम 18, 7 7 49 और 7 एकम 7। उसके बाद में इन सब के गुणनखंड को यहाँ पे लिख लूंगा एक जगह। 25 का होता 5 इंटू 5 और 196 को हुआ 2 इंटू 2 इंटू 7 इंटू 7, और इनका वर्गमूल। वर्गमूल से जब हम बाहर निकालते हैं गुणनखंड को तो इसमें से जोड़ा बनाते हैं, पेयर में से एक संख्या ही बाहर आती है। तो 5 का जोड़ा बना तो 5 आएगा, यहाँ पे 2 का जोड़ा बना तो 2, और 7 का जोड़ा 7, 5 दूनी 10 7 70। इस तरीके से भी आप कर सकते हो। अगर आपको डायरेक्ट याद है वर्गमूल तो आप डायरेक्ट भी कर सकते हो। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर। अगला प्रश्न देखिए। एक स्कूल में विद्यार्थियों से 2304 रुपए की फीस ली गई। यदि प्रत्येक विद्यार्थी ने उतने ही पैसे दिए जितनी विद्यार्थियों की संख्या थी, तो विद्यार्थियों की संख्या कितनी थी हमें यह बताना है।
तो यहाँ पे जो सबसे बड़ी बात है वो ये है कि उसने देखो हमें टोटल अमाउंट रुपए में दी है और यहां पर हमसे बताया गया कि विद्यार्थियों ने उतने ही पैसे दिए हैं, विद्यार्थियों ने यहां पर पैसे दिए हैं, रुपए नहीं। तो अगर हम पर्सन के अनुसार लिखें तो मान लेंगे कि माना कुल जो विद्यार्थी हैं, कुल जो विद्यार्थी थे स्कूल में, ये टोटल विद्यार्थी हमारे पास एक्स थे और एक विद्यार्थी ने जो रुपए दिए हैं, एक विद्यार्थी ने उतने ही रुपए दिए जितनी विद्यार्थियों की संख्या दी। तो यानी कि एक विद्यार्थी द्वारा दिए गए पैसे, यहां पर पैसे दिए रुपए नहीं, और पैसे भी आपको एक्स दिए हैं। तो पर्सन के अनुसार अगर हम विद्यार्थियों की संख्या और एक विद्यार्थी ने दिए गए पैसों की गुणा करें तो वो कुल फीस के बराबर होगा। तो पर्सन के अनुसार x इंटू एक्स, और ये क्या है, ये पैसे हैं, और ये पैसे बराबर कितने होंगे, 2304 रुपए हैं। इस रुपए को भी हमें पैसे में बदलना पड़ेगा, क्योंकि अगर ये यहां पर पैसे में उसने दिया है तो टोटल अमाउंट जब हम विद्यार्थी और पैसों की गुणा करेंगे, जितने एक विद्यार्थी वो पैसों में आएगा। तो ये 2304 है रुपए, और 2304 को जब हम पैसे में बदलेंगे तो उसको 100 से गुणा करेंगे तो टोटल रुपए पैसे मिलेंगे हमें 230400। इतने पैसे उन्होंने दिए। तो पर्सन के अनुसार जैसे मैंने पहले कहा था x इंटू एक्स कितना हो गया, x का वर्ग बराबर 23400। स्क्वायर यहां से हटाएंगे, स्क्वायर हटाने पर हमें यहां पे मिल जाएगा इसका वर्गमूल 23400। अब हम इसके बच्चे गुणनखंड करेंगे जिससे कि हम इसका वर्गमूल निकाल सके। तो 23400 इसके हम करते हैं अभाज्य गुणनखंड। यहां पर हमने इसके अभाज्य गुणनखंड किए और अभाज्य गुणनखंड करके दो दो का पेयर बना लिया। सबका हमने क्या करना है, दो दो का पेयर बना लेना है। पेयर बनाने के बाद इस पेयर में से एक एक ले लेना है। तो 1 2 3 4 5, 5 बार यहाँ पर 2 आएगा, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, 5 बार 2 आ गया। उसके बाद एक बार 3 आएगा, 3 का पेयर है, और एक बार फिर यहाँ पे 5 आएगा। अब हम इन सब की मल्टीप्लाई कर लेंगे, इन सब की मल्टीप्लाई करेंगे। 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32 दिया 96, और 96 पंजे हो गए आपका 480। तो टोटल जो स्टूडेंट है उस स्कूल में 480 है। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर। बहुत सारे स्टूडेंट क्या करते हैं, यहाँ पर x इंटू एक्स तो कर लेते हैं, लेकिन ये 2304 का ही वर्गमूल कर देते हैं। उनको ये नहीं पता कि उन्होंने पैसे दिए थे। तो ऐसी कंडीशन में उनका आंसर 48 आता है, और फिर वो कहते हैं सर जी आंसर शीट में आंसर गलत दिया गया है। तो ध्यान से देखना, बच्चों ने पैसे दिए हैं तो इस रुपीज को भी हम पैसे में ही बदलेंगे। अगला पर्सन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 4। ये भी आपका मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान दीजिएगा सवाल पे। क्वेश्चन है आपका 1089 भाग 121 का मान बताइए क्या होगा। तो हम सबसे पहले क्या करते हैं, देखो 1089 है और भाग 121 है। तो पहले अगर ये आपको कैंसिल हो रहा है तो उसको सबसे पहले कैंसिल कर दीजिए, और अगर नहीं हो रहा है तो फिर डायरेक्टली इसका वर्गमूल निकालते हैं। तो चलिए करते हैं इसको कैंसिल। 11 से 11 ही कम 11, 11 कम 11, 11 11 121 हो गए। यहां पर आपका 11 निम 99 हो जाएगा, और 11 निम आपका 99 हो जाएगा। फिर 11 से 99 फिर से कट जाएगा, 11 निम 99। तो इसको हमने डिवाइड करने के बाद हमारे पास आया अंडर रूट में 9, और 9 के गुणनखंड होते हैं बच्चे 3 इंटू 3, तो 3 3 9, जोड़े में से एक बाहर आ जाएगा। तो इसका आंसर आएगा 3। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर। अगला प्रश्न देखिए, इसमें ना आपको घनमूल निकालना है, यहां पर आपको वर्गमूल नहीं निकालना है। देखो ये छोटा सा लिखा है, ये घनमूल है। अगर कोई संख्या ऐसी है जिसपे कुछ नहीं लिखा है, ये वर्गमूल होता है। और अगर कोई संख्या पे ऐसे यहाँ पे 3 लिखा है छोटा सा, तो इसको हम घनमूल बोलते हैं। और घनमूल में ना हमें 3 का पेयर बनाना होता है। सो इसको हल करने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे ये आपका जो घनमूल दिया गया है और इस पे दशमलव दी गई है 3 के बाद, 1 2 3। तो इसको हम पहले क्या करेंगे, फ्रैक्शन में चेंज करेंगे। इसको हम रखेंगे यहाँ पर 8 डिवाइड बाय, देखो यहाँ पे कितने के बाद दशमलव, 1 2 3 के बाद, तो 1 के आगे 3 0, 8 डिवाइड बाय 1000 हो जाएगा। अब हमें इसके फैक्टर करने हैं, और ध्यान रखना है इसका घनमूल निकालना है, वर्गमूल नहीं। तो 8 के फैक्टर हमारे कितने होते हैं, 2 इंटू 2 इंटू 2, 2 दूनी 4 दूनी 8, और 1000 के फैक्टर हो जाएंगे 10.100.1000। और क्योंकि यहाँ पे घनमूल निकालना है तो घनमूल में बच्चे 3 के जोड़े में से 1 लिया जाता है। तो 2 का जोड़ा यहाँ पर 1 बना है 3 का, तो यहाँ पे 2 आ जाएगा। और डिवाइड बाय 10 का जोड़ा भी आपका 3 बना है, तो डिवाइड बाय 10 हो जाएगा। अब 2/10 है तो 1 0 है, तो 1 के बाद दशमलव 0.2। ऑप्शन नंबर आपका ए राइट आंसर। दूसरा बच्चा, अगर आप डायरेक्टली जानते हो कि घनमूल 8 का जो घनमूल होता है वो 2 होता है, तो अगर 8 का घनमूल 2 है तो ध्यान रखना, अगर घनमूल में 3 के बाद दशमलव है तो यहाँ पर 1 के बाद दशमलव लगेगा। अगर यहाँ पे 6 के बाद दशमलव है तो यहाँ पे 2 के बाद दशमलव लगेगा। क्लियर बच्चों। क्वेश्चन नंबर 6 देखिएगा, हल करना है इसमें भी हमें,
और सब जगह हमें पे जो है वर्गमूल यहाँ पे दिया गया है। तो 169 ये किसका वर्गमूल होता है? 13 का। मैं बार बार कहता हूं 20 तक के वर्गमूल याद कर लो। 144 जो है 12 का वर्गमूल होता है और 225 आपका 15 का वर्गमूल होता है। तो 13 और 12 को जोड़ेंगे, 13 और 12 कितने हो गए आपके? 3 2 5 और एक रेख आपका 2, तो 25 माइनस 15 और 25 में से 15 गया आपका 10। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। 0.04 का वर्गमूल ज्ञात कीजिए। तो देखिए बच्चे यहाँ पे वर्गमूल है 0.04 का। तो आप या तो इसको ऐसे कर सकते हो डायरेक्ट कि आपको 4 का वर्गमूल पता है, भाई 4 जो होता है इसकी ये वर्गमूल होता है 2 का, तो आप यहाँ पे 2 लिखिए। और अगर वर्गमूल है तो अगर 2 के बाद दशमलव है तो वो 1 के बाद लगेगा, और अगर 4 के बाद है तो वो 2 के बाद दशमलव लगेगा। आगे आपका 0.2, ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर। लेकिन आपको अगर इस तरीके से समझ में नहीं आ रहा है तो आप ऐसा कर लो, 4 लिखो, यहाँ पे 2 के बाद दशमलव है तो 4 के नीचे आएगा 100, 2 के बाद दशमलव है तो 2 जीरो, 3 के बाद है तो 3 जीरो, 4 के गुणनखंड होंगे 2 इंटू 2 और 100 के होंगे 10 इंटू 10। यहां पर जोड़े में से एक बाहर आता है तो 2 और 10 के जोड़े में से यहाँ पे एक बाहर आया 10, तो 2/10 10 से डिवाइड करते हैं तो 1 के बाद दशमलव 0.2। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर। तो कमेंट बॉक्स में बताना आज के सवाल आपको समझ में आए या नहीं और कैसे लगे, कंसेप्ट आपको कैसा लगा। क्योंकि बच्चों अगर आपने यहां तक वीडियो देखी है, लास्ट तक आप सवाल को देख रहे हो, तो मुझे उम्मीद है कि आप अपनी तैयारी के लिए बहुत ही सीरियस हो, अच्छे से तैयारी करना चाहते हो और यहाँ से सपोर्ट आपको सारा मिलेगा। और होमवर्क के लिए मैं आपको कुछ सवाल दे रहा हूं ताकि मुझे पता चले कि हाँ बच्चे सच में मेहनत करना चाहते हैं। चलिए होमवर्क के लिए आपको कुछ सवाल दे रहा हूं, इसका आपको मान निकालना है। क्या होगा ध्यान रहे, पहले 7 से डिवाइड कर लेना और 7 से डिवाइड करने के बाद इसके जोड़े बनाना और जो आंसर आएगा मुझे कमेंट बॉक्स में बताना। इसका भी आपको घनमूल निकालना है, थोड़ा सा अलग क्वेश्चन है। इसके देखो बाहर स्क्वायर रूट लगा है और अंदर की तरफ घनमूल लगा है, तो 27 का घनमूल करेंगे तो इसके जोड़े बनाने पड़ेंगे हमें। 3 या 9 या 27, तो 1 और यहाँ पे घनमूल है तो 3 के जोड़े में से एक बाहर आएगा, 3 बाहर आ जाएगा, 3 और 1 4, और 4 वर्गमूल किसका होता है? 4 का वर्गमूल होता है 2। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर। ये वाला क्वेश्चन देखिए, ये भी आपका बहुत मोस्ट इंपोर्टेंट सवाल है, ये तो कई बार पेपर में भी आया है। यहाँ पे सबसे पहले देखिए आपको वर्गमूल लगा है और मैंने पहले ही सवाल में बताया था कि अगर यहाँ पे वर्गमूल लगा है और इधर आपका ए लिखा है, तो जब मैं इधर से स्क्वायर हटाता हूं तो इधर वर्गमूल लग जाता है। तो इसी कंडीशन में अगर इधर वर्गमूल लिखा है और इधर एक्स लिखा है तो ऐसी कंडीशन में वर्गमूल हटाऊंगा तो इधर क्या लग जाएगा? वर्ग लग जाएगा। तो इसी के साथ अगर मैं इस वर्गमूल को हटाता हूं तो ये 1/x/144 इधर वर्ग हो जाएगा 13/2 का। 13 का वर्ग होता है 169 और 12 का होता है 144। इसको बच्चों में सोल्व करूंगा यहां पर आकर, तो ये मेरा 1 प्लस 1 जो है ये प्लस है, इधर आकर माइनस हो जाएगा। तो ये x/144 इजकल टू 169/144 माइनस 1 हो जाएगा। यहाँ पे सोल्व करेंगे x/144 और एलसीएम लेंगे इसका 169 और 141 को यहाँ पे करेंगे 144/144। तो 144 से 144 कैंसिल हो जाएगा। x बराबर आपका इसको माइनस करेंगे हम, यहाँ पर माइनस करने पर हमें मिलेगा 9 में से 4 गए आपका 5 और यहाँ पे 6 में से 4 गया आपका 2 और 1 में से 1 गया 0। तो x का मान आ गया आपका 25। ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। इसी तरीके से बच्चे आप इस वाले सवाल को मुझे कमेंट बॉक्स में बताओगे क्या आंसर आया। पहले 2401 का वर्गमूल निकालना, 2401 का वर्गमूल निकालने के बाद जो भी आया उसको 176 में ऐड करोगे, उसका वर्गमूल निकालोगे। जैसे 176 2401 का वर्गमूल गुणनखंड करके निकालोगे तो 49 आएगा। इसको हम प्लस कर लेंगे, 9 6 15 7 4 11 12 1 1 2 225 वर्गमूल होता है 15 का। तो ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर। तो क्वेश्चन नंबर 8 मैंने आपको होमवर्क में दिया है, कमेंट बॉक्स में मुझे इसका आंसर जरूर चाहिए। जो बच्चे सीरियस तैयारी कर रहे हैं वो इसका आंसर जरूर देंगे। हिंट दे देता हूं, 7 से कैंसिल कर लेना, 7 × 7 7 दूनी 14 और 7 पंजे 35। तो ये स्क्वायर रूट क्यूब रूट 1/125 होगा। 125 के फैक्टर कर लेना, 3 के पेयर में से एक बाहर लगाना। कमेंट बॉक्स में जरूर बताना, तभी तो मुझे पता चलेगा कि हाँ भाई बच्चे सीरियसली तैयारी कर रहे हैं या फिर कुछ ऐसे ही अपना टाइम पास कर रहे हैं। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद जय भारत। जो तैयारी कर रहे हैं उनको हर हेल्प मिलेगी और 100% सिलेक्शन होगा, ये मेरी गारंटी है।